Dear students, today we are going to read the second part of the lesson The Barbers Trade Union from class 12 General English book Extensive Study Part written by मुल्क राज आनंद। और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे जो राइटर है और उसका जो दोस्त है उसका नाम चंदू है। तो चंदू और राइटर इकट्ठे पढ़ते थे एक साथ, और उस समय कास्टिज़म काफ़ी प्रिवेलेंट था, जातिवाद बहुत ज़्यादा था, ऊंच नीच की बात थी। और चंदू जो कि राइटर का दोस्त था वो बार्बर था, और माना जाता था कि उसको लोअर कास्ट का मान के उसका अपमान हुआ काफ़ी। और उसमें हमने देखा कि कैसे जो चंदू था उससे बड़ा प्रभावित था राइटर, बहुत इम्प्रेस था और उसका अनुसरण करता था। लेकिन जो चंदू था उसके मन में एक दिन विचार आया कि मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनूं, और जैसे कि उसने शहर में देखे होते हैं, तो शहर में जो डॉक्टर के जो कपड़े हैं उसी तरह के कपड़े वो खुद पहन लेता है। और जब वो कपड़े पहन के लोगों के बाल काटने जाता है या उनकी कटिंग वगैरह करने जाता है, शेव करने जाता है, तो काफ़ी उसको बुरा भला सुनने को मिलता है। और जो अमीर लोग हैं, जो हाई कास्ट सो कॉल्ड लोग हैं, तो वो उसको काफ़ी अब्यूज़ करते हैं उसको। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे वो बड़ा परेशान हो जाता है चंदू इस बात से। एंड वी आर रेड अप टू दिस पार्ट नाउ जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू स्पीरियर कास्ट। इसमें लास्ट पैराग्राफ में यही पढ़ा कि राइटर को लगा कि चंदू मेरे से भी नाराज़ हो गया है कि मैं सुपीरियर कास्ट का या हायर कास्ट का माना जाता हूँ। तो ये बात सोच के वो काफ़ी परेशान था राइटर भी। गो टू पंडित परमानंद, आई शाउटेड आफ्टर हिम। सो मैं चिल्लाया उसके पीछे, वो जा रहा था आगे आगे और मैंने, राइटर कह रहा है कि पीछे से चिल्लाया, मैंने कहा जाओ पंडित परमानंद के पास एंड टेल हिम, उसको बताओ दैट दीज गारमेंट्स यू आर वेयरिंग, कि ये जो गारमेंट्स, ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं, आर नॉट अनक्लीन, वो अनक्लीन नहीं है, कोई गंदे नहीं है। तो सभी कह रहे थे कि ये भ्रष्ट कपड़े हैं जो तुमने डाले हैं, इसको उतारो। और वो कहता कि तुम पुजारी के पास जाओ, पंडित परमानंद के पास, उसको बताओ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो, सो यू आर इन लीग विद हिम, सेड पंडित परमानंदम। सो पंडित परमानंदम बोला कि यू आर इन लीग विद हिम, क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, चंदू के साथ। एमर्जिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स होम, सो लैंडलॉर्ड के ज़मींदार के घर से बाहर निकलता हुआ वो बोला। सो वो भी वहाँ पे पहुँच गया था ज़मींदार के घर, वेयर ही हैड बिन अपेरेंटली सम्मन्ड, और जहाँ पे उसको अपेरेंटली क्लियरली साफ तौर पे सम्मन किया गया था, कॉल किया गया था, बुलाया गया था, टू डिस्कस दिस अनहोली इमरजेंसी, कि ये जो अनहोली इमरजेंसी आ गई है, अपवित्र आपातकाल हालात बन गए हैं, बड़े गंभीर हालात बन गए हैं। सो उसको डिस्कस करने के लिए उसको बुलाया गया। सो जातिवाद इतना ज़्यादा था कि एक जिसको लोअर कास्ट का मानते थे कि उसने कपड़े हायर कास्ट वाले डाल लिए या कुछ इस तरह के ड्रेस डाल ली, तो ये बड़ी एक इमरजेंसी वाली हालत बन गई गांव में कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने पंडित को भी बुलाया वहाँ पे। यू बॉयज़ हैव बीन स्पॉइल्ड बाय द स्कूल एजुकेशन। तो बोला कि तुम जो लड़के हो, तुम स्पॉइल हो गए हो, ख़राब हो गए हो स्कूल एजुकेशन द्वारा। इस स्कूल की शिक्षा ने तुम्हें ख़राब कर दिया है, विच यू हैव गॉट, जो कि तुमने प्राप्त की है। इट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए तो ठीक है, टू वेयर दोज थिंग्स, इस तरह के कपड़े पहनना, इस तरह की चीज़ें पहनना। सो राइटर को बोला पंडित परमानंद, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए लर्नड मैन, क्योंकि तुम एक लर्नड मैन, एक पढ़े लिखे आदमी बनने जा रहे हो। बट वट राइट हैज़ दैट लो कास्ट बॉय टू सच बैटल, लेकिन ये जो लो कास्ट बॉय है, ये जो चंदू है, इसका क्या राइट, क्या हक बनता है इस तरह का अपैरल, इस तरह के क्लोथ्स, कपड़े पहनने का। ही हैज़ गॉट टू टच अवर बियर्ड्स, और इसने हमारी बियर्ड्स को, हमारी दाढ़ियों को छूना है। आवर हेड एंड आवर हैंड्स, हमारे सिर को और हमारे हाथों को भी इसने टच करना है जब इसने काम करना है, हमारे बाल काटने हैं, शेव करनी है। ही इज़ डिफाइल्ड इनफ बाय गॉड, और ये पहले से ही डिफाइल्ड है, पहले से काफ़ी भ्रष्ट है, पोल्यूटेड है, दूषित है गॉड द्वारा। वो कह रहा है कि भगवान ने इसको दूषित किया हुआ है लो कास्ट में जन्म देके। वाई डज़ ही वांट टू बिकम मोर डिफाइल्ड, ये और ज़्यादा डिफाइल्ड, और ज़्यादा दूषित, भ्रष्ट क्यों होना चाहता है। यू आर ए हाई कास्ट बॉय, तुम ऊंची जाति के लड़के हो, एंड ही इज़ ए लो कास्ट डेविल, और ये एक नीची जाति का डेविल, बुरा इंसान है। ही इज़ ए रॉग, ये बदमाश है। सो इस तरह की बातें की पंडित परमानंदम ने। चंदू हैड हर्ड दिस, चंदू ने ये सब सुन लिया था। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड रैन इन ए फ्लरी, और फ्लरी में, बड़ी तेज़ी में वो वहाँ से दौड़ा। एज ए फीवर सेट ऑन सम पर्पज़, जैसे कि वो किसी खास निश्चय पे, किसी खास काम के लिए निकल पड़ा हो। विच ऑक्यूपाइड हिम मोर
और ये जो बात थी उसके दिमाग पे ज़्यादा हावी थी दैन द अब्यूज़, उस अब्यूज़ से, उस गाली से, विच हैड बीन द काज ऑफ हिज फ्लाइट, जो कि उसकी फ़्लाइट का, उसके दौड़ के भागने के पीछे जो उसका कारण था। तो जो अब्यूज़ थी वो उसका हालांकि कारण था, लेकिन ऐसा लगा कि वो उसके दिमाग में उससे भी कोई आगे कोई बात चल रही है। माई मदर कॉल टू मी, मेरी माँ ने मुझे बुलाया एंड सेड और कहा इट वॉज टाइम फॉर मी टू ईट, कि मेरा खाने का समय हो गया है, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाने का समय हो गया है, और आई शुड बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा यदि मैंने जल्दी जल्दी खाना खा के स्कूल नहीं गया तो। एंड शी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, और वो इस टेम्पटेशन, इस लालच से भी अपने आप को रोक नहीं पाई, टू लेक्चर मी अगेन, कि वो दोबारा लेक्चर करे मुझे, दोबारा भाषण दे अबाउट माई एसोशिएटिंग विद द बार्बर बॉय, कि मेरे इस बार्बर बॉय से, इस चंदू से एसोशिएट करना, कि उसके साथ मिलना जुलना, उसके ख़िलाफ़ मुझे लेक्चर देने का मौका मेरी माँ नहीं चूकी। सो माँ ने साथ में ये भी कह दिया कि तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना फिरना चाहिए। बट आई वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, लेकिन मैं बड़ा डिस्टर्ब था, बड़ा परेशान था अबाउट चंदूज़ फेट, चंदू के फेट को, उसकी तकदीर मुकद्दर को लेके ऑल डे, सारा दिन। एंड ऑन माई वे बैक फ्रॉम स्कूल, और मैं जब वापस आ रहा था स्कूल से, आई कॉल्ड इन एट द होवल, मैंने उस होवल हट, झोंपड़ी में जाके उसको बुलाया, वेर ही लिव्ड विद हिज मदर, जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहता था। हिज मदर वॉज वेल नोन फॉर अ कैंटेंक्रस ओल्ड वुमेन, तो उसकी जो मदर थी वो एक कैंटेंक्रस, झगड़ालू, क्वारलसम, लड़ने वाली ओल्ड विमेन, बूढ़ी औरत के तौर पे जानी जाती थी। बिकॉज शी, क्योंकि वो जो थी ये लो कास्ट वुमेन, एक नीची जाति की औरत थी उनके हिसाब से, डेयर टू सी द अपर कास्ट पीपल, और वो हिम्मत करती थी अपर कास्ट लोगों को देखने की, एज दे नेवर डेयर टू सी दमसेल्व्स, तो जिस निगाह से वो खुद को नहीं देखते थे, हिम्मत नहीं थी उनकी खुद को देखने की अपर कास्ट के लोगों की, उस निगाह से वो देखती थी उनको। मतलब कहने का मतलब अपर कास्ट लोग तो अपने को बड़ा ऊंचा समझते थे, तो लेकिन उसके दिमाग में कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी अपर कास्ट लोगों की। शी वॉज़ ऑलवेज़ वेरी काइंड टू मी, वो मेरे साथ हमेशा काइंड थी, हमेशा बड़ा दयालुता से, प्यार से पेश आती थी। दो शी स्पोक टू मी टू इन ए बैंटरिंग मैनर, हालांकि मेरे साथ भी वो कई बार बैंटरिंग मैनर में बात करती थी, सो मजाक, उपहास उड़ाने वाले तरीके से, थोड़े से कड़वे तरीके से किसी का मजाक उड़ाना, सो इस तरीके से कभी कभी बात करती थी। विच शी हैड एक्वायर्ड, और ये जो तरीका था उसने एक्वायर किया था, प्राप्त किया था, थ्रू द सफरिंग एंड ह्यूमिलेशंस, उस सफरिंग, उस तकलीफ़ से और ह्यूमिलेशंस, जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ऑफ 60 ऑड ईयर्स, लगभग 60 सालों से जो वो तकलीफ़ें झेल रही थी, जो शर्मिंदगी झेल रही थी लोगों से, उसकी वजह से उसकी नेचर ऐसी हो गई थी। टर्निंग टू मी शी सैड, मेरी तरफ मुड़ते हुए वो बोली, वेल यू हैव कम, उसने कहा अच्छा तुम आ गए हो, हैव यू, अच्छा, टू लुक फॉर योर फ्रेंड, अपने दोस्त को देखने आए हो, तुम मिलने आए हो उससे। इफ़ योर मदर न्यू, यदि तुम्हारी माँ को पता चल जाए दैट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पे थे, तो शी वुड स्क्रैच माई आईज आउट, तो मेरी आंखें निकाल देगी, और कास्टिंग माई इवल आई ऑन योर स्वीट फेस, तो मैंने अपनी इवल आई, अपनी बुरी आँख तुम्हारे मासूम, सुंदर, स्वीट चेहरे के ऊपर मैंने डाली है। वो बोली कि तुम्हारी माँ ये कह के मेरी आंखें निकाल लेगी कि मैंने अपनी मनहूस जो नज़र है वो तुम्हें लगाई है तुम्हारे चेहरे पे। एंड यू, और तुम, आर यू एज इनोसेंट एज यू लुक, क्या तुम इतने ही भोले हो जितने दिखते हो, और आर यू ए स्नीकिंग लिटिल हिपोक्रेट लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट, या फिर तुम भी स्नीकिंग लिटिल हिपोक्रेट, ऐसे बनावटी दिखावटी व्यक्ति हो, छोटे से, लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट, जैसे कि तुम्हारे बाकी लोग हैं, तुम्हारी बिरादरी के, जो तुम्हारे कास्ट के जो बाकी लोग जैसे हैं, या तुम भी उनके जैसे ही हो। वेयर इज़ चंदू देन मदर, आई सेट, और मैंने कहा कि मदर चंदू कहाँ है। तो राइटर ने कोई ख़ास उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी मदर पे, हालांकि उसकी मदर थोड़ा गुस्से में थी, तो उसने उसको थोड़ा सा बुरा भी बोला, तो लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया राइटर ने, और उसने कहा कि चंदू कहाँ है माँ। आई डोंट नो सन, वो बोली बेटे मुझे नहीं पता। शी सेड, उसने कहा, नाउ इन ए सिंसियर सिंपल मैनर, अब एक सिंसियर सिंपल मैनर में, ईमानदारी वाले सादे से तरीके से वो बोली। तो पहले तो थोड़ा गुस्से में बोली थी, लेकिन जब राइटर ने उसके मदर कह के, माँ कह के संबोधित किया, तो वो थोड़ी पिघल गई। ही वेंट अप टाउन वे, और वो बोली कि वो टाउन वे गया है, शहर की तरफ गया है। एंड सेज ही अर्न सम मनी, और वो कहता है कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं, शेविंग पीपल ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे लोगों की शेव करके।
आई डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू, मुझे नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, किस फिराक में है। आई डोंट थिंक ही ऑट टू अनॉय द क्लाइंट्स, और मैं नहीं सोचती कि उसको अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को अनॉय करना चाहिए, गुस्सा दिलाना चाहिए। हिज फादर सर्व, जिनकी सेवा इसके पिता ने की है। ही इज़ अ चाइल्ड एंड गेट्स फ़नी नोशंस, वो एक बच्चा है और उसके फ़नी नोशंस आते हैं, बड़े फ़नी आइडियाज़, विचार उभरते हैं इनटू हिज हेड, उसके सिर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर। एंड दे ऑट नॉट टू बी एंग्री विद हिम, और उनको गुस्से नहीं होना चाहिए, इन बड़े लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसने कहा ये तो बच्चा ही है, इज़ ओनली ए बॉय, ये लड़का ही है अभी। यू वांट टू सी हिम, तुम उसको मिलना चाहते हो, एंड गो आउट प्लेइंग, उसके साथ खेलना चाहते हो। आई सपोज, मैं यही सोचती हूँ। वेरी वेल, उसने कहा अच्छा ठीक है, आई विल टेल हिम, मैं उसको बता दूंगी व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तो। ही हैज़ जस्ट गॉन अप द रोड, अभी तो वो सड़क की ओर गया है आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ। ऑल राइट मदर, आई सेड, मैंने कहा अच्छा माँ, एंड वेंट होम, मैं चला गया, अपने घर चला गया। चंदू विसल्ड फॉर मी दैट आफ्टरनून, और चंदू ने विसल की मेरे लिए, सीटी बजाई, इशारा किया उसने उस दोपहर को, इन द यूजुअल कोड विसल। और ये यूजुअल कोड विसल था उसका, जो विसल करने का, सीटी बजाने का आम तरीका था, कोड वाला, गुप्त मैसेज देने वाला, विच वी हैड अरेंज, जो कि हमने अरेंज किया था, हमने आपस में तय किया था, टू अवेड द रिप्रोचेज ऑफ इंटरफेयरिंग एल्डर्स, ताकि जो इंटरफेयर कर रहे हैं, दखल अंदाजी करने वाले बड़े लोगों की रिप्रोचेज से, निंदा से, तिरस्कार से, उनकी गालियों से बच सकें। दैट आवर एसोसिएशन ऑफन प्रोवोक, जो कि हमारी एसोसिएशन, हमारा मिलना जुलना जो अक्सर प्रोवोक करता था, अक्सर एक्साइट करता था, उनको उत्तेजित करता था। सो इसलिए, ताकि चोरी छुपे मिल सकें, बिना बड़ों की निगाह में आए, तो हमने एक विसल वाला एक मेथड बनाया हुआ था, एक सीटी कोड वर्ड था हमारा। कम फॉर ए वॉक टू द बाज़ार, ही सेड, उसने कहा आओ बाज़ार चलते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। एंड हार्डली हैड आई ज्वाइंड हिम, और अभी मुश्किल से ही मैंने उसको ज्वाइन किया था, उसके पास पहुँचा ही था, वैन ही बिगेन, जब उसने शुरू किया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई अर्नड अ रूपी, मैंने 1 रुपया कमाया, शेविंग एंड हेयर कटिंग, शेव करके और हेयर कटिंग करके, बाल काट के, नियर द कोर्ट दिस मॉर्निंग। और उसने कहा कि कोर्ट के पास, अदालत के पास, आज सुबह मैंने पैसे कमाए हैं, 1 रुपया कमाया है। सो उस ज़माने में 1 रुपया भी आजकल के 100 रुपये के कम से कम बराबर था। इफ़ आई हैडेंट हैड टू कम बैक, और यदि मुझे वापस ना आना होता, ऑन द बैक बार ऑफ हुकमचंद कैरियज, और हुकमचंद के कैरियज, उसके टांगे की पिछली बार पे, पिछले डंडे पे खड़े होके, वहाँ पे फुट रेस्ट पे, तो यदि मुझे ना आना होता वापस, अर्ली इन द आफ्टरनून, जल्दी दोपहर मुझे ना आना पड़ता, आई शुड हैव अर्न मोर, तो मैंने और ज़्यादा पैसे कमा लेने थे। बट आई एम गोइंग टू टीच दीज ऑर्थोडॉक्स ईडियट्स ए लेसन, लेकिन मैं जो ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों वाले ईडियट्स हैं, मूर्ख लोग हैं, तो इनको मैं सबक सिखाऊंगा। आई एम गोइंग ऑन स्ट्राइक, मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, हड़ताल पे जा रहा हूँ। आई शैल नॉट गो टू देयर हाउसेज, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, टू अटेंड टू दैम, उनकी सेवा करने के लिए, उनका काम करने के लिए। आई एम गोइंग टू बाय अ जैपनीज़ बाईसाइकिल, और मैं एक जैपनीज़ बाईसाइकिल ख़रीदूँगा, फ्रॉम द गैम्बलिंग सन, जो गैम्बलिंग सन है, जुआरी बेटा है, ऑफ लाला हुकमचंद का, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में उससे साइकिल ख़रीदूँगा। एंड आई शैल लर्न टू राइड इट, और मैं उसको चलाना सीखूँगा। एंड आई विल गो टू टाउन, और मैं शहर जाऊँगा, ऑन इट, उसके ऊपर, एवरी डे, हर दिन, रोज़ मैं साइकिल पे जाया करूँगा। वॉट आई लुक ग्रैंड राइडिंग ऑन ए बाईसाइकिल, क्या मैं ग्रैंड नहीं लगूँगा, बड़ा शानदार नहीं लगूँगा साइकिल चलाता हुआ, विद माई ओवर कोट, अपना ओवर कोट डाल के, माई ब्लैक लेदर शूज़, काले लेदर शूज़ डाल के, एंड ए वाइट टर्बन ऑन माई हेड, सिर पे सफ़ेद पगड़ी बांध के, स्पेशली एज देर इज़ ए पैग, और इस खासकर इसलिए क्योंकि वहाँ पे पैग भी लगा हुआ है, कील लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द 2 व्हील्ड कैरियज, और जो 2 व्हील्ड कैरियज है, मतलब साइकिल है, उस साइकिल के आगे कील है, फॉर हैंगिंग माई टूल बैग, जिसके ऊपर मैं अपना टूल बैग, अपना सामान वाला जो बैग है, वो भी मैं टांग सकता हूँ वहाँ पे। सो ये चंदू ने प्लान बनाया। सो चंदू ने बताया कि मैं ट्राई कर दूँगा, मैं इनके घर नहीं जाया करूँगा, इनको अटेंड करने के लिए, इनकी शेव वगैरह करने के लिए, बाल काटने के लिए। और उसने कहा मैं शहर गया था, और 1 रुपया मैंने कमाया, मतलब उस ज़माने के हिसाब से 100 रुपये कमाए लगभग। और वो यही कहने लगा कि यदि मुझे जल्दी ना आना पड़ता तो मैंने और कमा लेने थे, अभी मेरी मजबूरी थी, मुझे लाला हुकमचंद की टोंगे के पे बैठ के आना पड़ता है। तो अब मैं अपना खुद का साइकिल लूँगा, हुकमचंद का जो जुआरी बेटा है उससे ले लूँगा,
₹5 का, और उस साइकिल पे मैं अच्छे कपड़े वगैरह डाल के मैं जाया करूँगा, अपना बैग वहाँ पे टांग के। और येस आई एग्रीड, और मैं एग्री किया उसकी बात से। मैंने कहा हाँ, ग्रेटली थ्रिल्ड, और बड़ा मैं थ्रिल्ड था, बड़ा एक्साइटेड था। सो उसने, चंदू ने पूछा क्या मैं अच्छा लगूंगा, उसने कहा हाँ। नॉट बिकॉज आई इमेजिन द ग्लोरी ऑफ चंदू सीटेड ऑन ए बाईसाइकिल, और इसलिए मैंने उसको येस नहीं कहा, इसलिए मैंने नहीं कहा कि बड़ा अच्छा होगा, कि मैं इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था ग्लोरी ऑफ चंदू, चंदू की शान और शौकत के बारे में। सीटेड ऑन ए साइकिल, की साइकिल पे बैठ के वो बड़ा शानदार लगेगा, ऐसी बात नहीं थी। बट बिकॉज वेल, लेकिन इसलिए क्योंकि आई फेल्ट माई सेल्फ नियरर द गोल, क्योंकि मैंने खुद को अपने गोल के, अपनी मंजिल के, अपने सपने के करीब पाया। ऑफ माई ओन एम्बिशन, जो मेरा अपना एम्बिशन था, अपना सपना था। सिंस आई फेल्ट, और क्योंकि मुझे ये लगा दैट इफ़ चंदू एक्वायर्ड ए बाईसाइकिल, कि यदि चंदू ने साइकिल प्राप्त कर ली, ही वुड एटलीस्ट लेट मी राइड टू टाउन, तो वो कम से कम मुझे भी राइड करने देगा शहर। तो उसका उसने अपना फ़ायदा भी देखा कि यदि साइकिल ले ली तो मैं भी साइकिल चला पाऊँगा, शहर जा पाऊँगा इस पर। ऑन द इलोंगेटेड बोल्ट एट द बैक व्हील, और जो इलोंगेटेड बोल्ट है, मतलब जैसे जैसे कैरियर सा होता है पीछे, पिछले व्हील के ऊपर, पिछले टायर के ऊपर लगा हुआ है, वो कहता है उस पर बैठ के मैं जा सकता हूँ। और ऑन द फ्रंट बार, या जो फ्रंट बार आगे होती है साइकिल के, तो उस पर भी वो मुझे बैठा सकता है। इफ़ इट डिडंट लेट मी लर्न टू राइड माई सेल्फ, और यदि उसने मुझे खुद चलानी ना सीखने दी, एंड लैंड मी द मशीन एवरी नाउ एंड देन, और एवरी नाउ एंड देन के बीच बीच में मुझे लैंड नहीं भी की, उधार नहीं भी दी साइकिल चलाने को, तो कम से कम मुझे वो लिफ्ट दे देगा अपने साइकिल के आगे या पीछे, मुझे बिठा ही लेगा। तो ये सोच के वो बड़ा खुश था, उसको अपना फ़ायदा भी नज़र आ रहा था राइटर को। चंदू नेगोशिएटेड द डील, और चंदू ने डील नेगोशिएट कर ली, ये जो साइकिल ख़रीदने वाली जो डील थी, तो उसका मोल भाव कर लिया उसने, अबाउट द बाईसाइकिल, साइकिल के बारे में। विद एन एश्योरेंस, ऐसी एश्योरेंस के साथ, ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ, दैट सीम टू मी ए रेविलेशन, जो कि मुझे एक रेविलेशन था, मेरे लिए एक नई बात थी जो मुझे नज़र आई। ऑफ हिज कैपेसिटी फॉर बिजनेस की, जो उसकी बिजनेस की कैपेसिटी है, क्षमता है बिजनेस करने की। सच एज आई हैड नेवर सस्पेक्टेड इन हिम, और मैंने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया था, कभी शक नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि उसके अंदर ये काबिलियत है बिजनेस इस तरह करने की, मोल भाव करने की। फ्रॉम द रेकलेस वे ही स्पेंट हिज मनी, सो जिस रेकलेस तरीके से, बिना सोचे समझे वाले तरीके से वो पैसे खर्च करता था, और उस तरीके को देख के मुझे नहीं लगता था कि ये ऐसे बिजनेस भी कर सकता है। एंड देन ही सेड टू मी इन ए कॉन्फिडेंशियल वॉइस, और फिर उसने मुझे कॉन्फिडेंशियल वॉइस में, जैसे कोई गुप्त बात बताने वाले अंदाज में, उस आवाज़ में उसने कहा, यू वेट फॉर अनदर डे और टू, तुम 1 या 2 दिन और रुको। आई शेल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, विच विल मेक यू लाफ, जो कि तुम्हें हंसा देगी। एज यू हैव नेवर लाफ्ड बिफोर, जैसे कि तुम पहले इतना कभी हंसे ही नहीं होगे जितना उस बात को देख के तुम हंसोगे। मैं ऐसी कोई बात बताऊंगा तुम्हें 2 दिन बाद। टेल मी नाउ, आई इंसिस्टेड, मैंने जोर दिया, मुझे अभी बताओ। विद एन इम्पेशंस, ऐसी इम्पेशंस के साथ, ऐसी बेसब्री के साथ, शार्पन बाय द रिदम ऑफ द एक्साइटमेंट, और ये और शार्पन हो गई थी, और तीखी हो गई थी मेरी बेसब्री, बाय द रिदम ऑफ द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट की रिदम के साथ, ट्यून के साथ, उस उत्तेजना के साथ, विद विच द स्पिरिट ऑफ हिज एडवेंचर फिल्ड माई बीइंग, और जिस उत्तेजना के साथ जो उसकी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर थी, साहसिक काम करने की जो उसकी भावना थी, तो उसने फील्ड माई बीइंग, मतलब मेरे पे हावी हो गई, मुझे बड़ा प्रभावित कर दिया कि ये जो उसका आइडिया था, बड़ा साहसिक आइडिया था कि साइकिल ख़रीदूँगा और इस तरीके से साइकिल ख़रीद के आगे क्या काम करूँगा। और फिर वो बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाऊँगा कि जिसे देख के सब हंसेंगे। तो ये सारी बातें उसकी सुन के, उसका कॉन्फिडेंस देख के, तो राइटर जो था वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, और उसने कहा कि मुझे अभी बताओ क्या बात है। नो यू वेट, ही सेड, और उसने कहा नहीं तुम इंतज़ार करो। आई कैन ओनली गिव यू ए हिंट एट द मोमेंट, मैं इस क्षण तुम्हें सिर्फ एक हिंट दे सकता हूँ, थोड़ा सा बता सकता हूँ। इट इज़ ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट बात है, गुप्त बात है, दैट ओनली ए बार्बर कैन नो, जो कि सिर्फ एक बार्बर जान सकता है, एक नाई, बाल काटने वाला जान सकता है। नाउ लेट मी गेट ऑन विद द जॉब, और अब मुझे अपना काम करने दो, ऑफ लर्निंग टू हैंडल दिस मशीन, ये मशीन को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है साइकिल को, मुझे ये सीखने दो। यू होल्ड इट वाइल आई गेट ऑन इट, और तुम इसको पकड़ के रखना जब मैं इस पर चढ़ूँगा। एंड आई थिंक इट विल बी ऑल राइट, और मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा, आसानी से मैं सीख पाऊँगा। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न टू राइड ए बाईसाइकिल, कि ये कोई तरीका नहीं है साइकिल चलाना सीखने का।
माई फादर लर्न टू राइड फ्रॉम द पैक एट द बैक। मेरे पिताजी ने तो पीछे पैग पे बैठ के, जो पीछे जो कैरियर सा होता है, सो उस पर बैठ के साइकिल चलाना सीखा था। एंड माई ब्रदर लर्न टू राइड बाय फर्स्ट ट्राइंग टू बैलेंस ऑन द पैडल। और मेरे भाई ने इसको चलाना सीखा था कि पहले जो पैडल पे पैर रख के उसको बैलेंस करना, संतुलन बनाना, तो इस तरीके से मेरे भाई ने चलाना सीखा था। योर फादर इज़ ए टॉप हैवी बेबून, सेड चंदू। तो चंदू उसको थोड़ा गाली सी देता हुआ कहने लगा कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तो टॉप हैवी बेबून है, मतलब बेबून मतलब मंकी जैसा, टॉप हैवी की जिनका सिर भारा है, तो ऐसे मंकी जैसे हैं तुम्हारे पिता। चंदू ने कहा एंड योर ब्रदर इज़ ए लॉन्ग लेग स्पाइडर, और तुम्हारा जो भाई है वो लंबी टांग वाली मकड़ी है। आई ही कॉन्टीन्यूड, और वो आगे कहने लगा कि जो मैं था वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे बताती है, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन हुआ था, उल्टा मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ मुझे यही बताती है। तो जब राइटर बताने लगा कि मेरे पिताजी ने साइकिल ऐसे सीखी थी, मेरे भाई ने ऐसे सीखी थी, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा मैं तो उल्टा पैदा हुआ था, मैं तो अपने तरीके से सीखूँगा। और उसका तरीका क्या था, वो कहता है तुम सीधा इसको पकड़ के रखो, मैं सीधा साइकिल पर चढ़ूँगा और फिर उसको चलाऊँगा। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड आई हेल्ड द बाइसाइकिल फॉर हिम, मैंने साइकिल पकड़ के रखा उसके लिए। बट वाइल माई गेज कंसनट्रेटेड विद एडमिरेशन, और जब जो मेरा गेज था, मेरी जो निगाह थी, नज़र थी, वो कॉन्सनट्रेटेड थी, पूरी तरह फिक्स थी, पूरी तरह टिकी हुई थी एडमिरेशन के साथ, बड़ी तारीफ़ वाली निगाह के साथ, ऑन द ब्रिलियंट शीन ऑफ द पॉलिश्ड बार्स, और जो ब्रिलियंट शीन थी, चमक थी बड़ी शानदार पॉलिश्ड बार्स की, जो पॉलिश की हुई उसकी साइकिल की बॉडी थी, तो उसके ऊपर निगाह टिकी हुई थी। आई लॉस्ट माई ग्रिप, और मैं अपना ग्रिप खो बैठा, अपना पकड़ में मेरी छूट गई। एंड चंदू फेल ऑन द अदर साइड, और चंदू दूसरी साइड पे जाके गिरा विद ए थर्ड, थर्ड के साथ जोरदार आवाज़ के साथ, अलॉन्ग विद द मशीन, मशीन के साथ, साइकिल के साथ, साइकिल समेत वो नीचे गिर गया। सो राइटर का ध्यान थोड़ा साइकिल की ओर था, और उसने अच्छी तरह से पकड़ा नहीं, और चंदू गिर गया जब साइकिल पे चढ़ने लगा। तो देयर वर पील्स ऑफ लाफ्टर, और वहाँ पे ठहाकों की आवाज़ें सुनाई दी फ्रॉम द शॉप ऑफ द साहूकार, साहूकार की दुकान से लोगों के हंसने की आवाज़ आई। वेयर सेवरल पीजेंट्स कॉन्ग्रेगेटेड राउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड, जहाँ पे कि सेवरल पीजेंट्स, काफ़ी सारे जो किसान थे वो कॉन्ग्रेगेटेड इकट्ठे हुए थे, और अराउंड द फिगर ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार था उसके आसपास वो इकट्ठे हुए थे, और उनकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। एंड देन द साहूकार कुड बी हर्ड शाउटिंग, और फिर जो साहूकार था, मनी लैंडर था, तो उसकी भी ये चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था सर्व यू राइट, ये तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ, यू रास्कली सन ऑफ द आयरन एज। और उसको गाली देते हुए कहने लगा कि रास्कली सन, बुरे आदमी के बेटे, ऑफ आयरन एज मतलब पुराने समय के। ब्रेक योर बोन्स एंड डाई, अपनी हड्डियाँ तोड़वाओ और मरो, यू अप स्टार्ट, मूर्ख, यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस अदरवाइज, तो तुम अपनी सेंसेस में नहीं आओगे, तुम्हें अकल नहीं आएगी, अदरवाइज़ नहीं तो ऐसे ऐसे ही तुम्हें अकल आएगी, वैसे नहीं आएगी। चंदू हंग इज हेड विद शेम, और चंदू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। एंड मटर्ड एन ओथ एट मी, और मेरी और उसने गाली निकाली, बड़बड़ाते हुए उसने मुंह से बुरे शब्द बोले। यू फूल, वो कहने लगा तुम मूर्ख, यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो। दो आई हैड थॉट, हालांकि मैंने तो ये सोचा था दैट ही वुड ग्रिप मी, वो मुझे पकड़ लेगा बाय द नेक, गले से, एंड गिव मी ए गुड थ्रैशिंग, और अच्छी मेरी पिटाई करेगा, फॉर बीइंग द कॉज ऑफ हिज डिसकम्फीचर, उसके डिसकम्फीचर, उसकी तकलीफ़ का, क्योंकि मैं कारण बना, उसके गुस्से का मैं कारण बना, तो इसके लिए वो मुझे मारेगा, मुझे तो ये लगता था। देन लुक्ड एट मी, फिर वो मेरी और उसने देखा, स्माइल्ड एम्बेरस्डली, और एम्बेरस्डली थोड़ा शर्मिंदा सा होते हुए मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला वी विल सी, हम देखेंगे, हु हैज़ द लास्ट लाफ, आई और दे, कि लास्ट लाफ किसका होगा, आखिर में कौन हंसेगा, आखिरी जीत किसकी होगी, मेरी या उनकी। आई विल होल्ड द मशीन टाइटली दिस टाइम, आई सेड अर्नेस्टली, और मैंने अर्नेस्टली बड़ा अपने मन से एकदम से उसको कहा कि मैं इस बार टाइटली अच्छे ढंग से पकड़ के रखूँगा इस मशीन को, साइकिल को। एंड आई पिक्ड इट अप, और मैंने उसको उठाया फ्रॉम वेयर इट ले, जहाँ पे वो गिरी हुई थी साइकिल, वहाँ से उसको उठाया। येस, ब्रेक योर बोन्स यू स्वाइन, केम द लैंडलॉर्ड्स कॉल, और लैंडलॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी ज़मींदार की। वो कहने लगा हाँ यू स्वाइन, सुअर, अपनी हड्डियाँ तोड़वाओ। डोंट यू केयर, चंदू सेड टू मी, तो चंदू ने कहा तुम परवाह ना करो, आई विल शो दैम, मैं इनको दिखाऊंगा। एंड ही माउंटेड द बाईसाइकिल, और वो साइकिल पे चढ़ गया। एज आई एग्जर्टेड ऑल माई स्ट्रेंथ, जो और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई टू होल्ड इट टाइट, उसको अच्छे ढंग से
पकड़ने के लिए। देन ही सेड, फिर उसने कहा लेट गो, अब छोड़ दो। आई रिलीज माई ग्रिप, मैंने अपना ग्रिप छोड़ दिया, मैंने पकड़ छोड़ दी। ही हैड प्रेस्ड द पैडल विद द डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ हिज राइट फुट, और अपने दाएं पैर के प्रेशर से, दबाव के साथ उसने पैडल को नीचे दबाया हार्ड, काफ़ी ज़ोर से। एंड एज द व्हील्स रिवॉल्व्ड, और जब जो पहिए थे, व्हील्स थे साइकिल के, वो जो घूमे, ही स्वेड डेंजरसली टू वन साइड, और वो स्वे किया, थोड़ा लहराया, झुका थोड़ा सा खतरनाक तरीके से एक तरफ को। बट ही हैड पुश्ड द अदर पैडल नाउ, लेकिन साथ में ही उसने जो दूसरा पैडल था वो भी पुश कर दिया था। द मशीन बैलेंस्ड, और मशीन बैलेंस्ड हो गई, साइकिल जो था संतुलन में आ गया। इंक्लाइनिंग टू द राइट ए लिटल, थोड़ा सा दाईं ओर झुक गया। सो दैट आई सा चंदू लिफ्ट हिज रम्प फ्रॉम द सैडल, और फिर मैंने देखा कि जो चंदू था उसने अपनी रम्प, अपना जो हिप्स थे वो सैडल से, उसकी जो सीट थी साइकिल की, उससे ऊपर उठाए इन द मोस्ट फ्राइटनिंग मैनर, बड़े डरावने से तरीके से। ही हंग प्रिकैरियसली फॉर ए मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए वो बड़ा प्रिकैरियसली, बड़ा डेंजरसली, थोड़ा ख़तरनाक से तरीके से वो हंग कर रहा था, वो लटक रहा था, जैसे झूल सा रहा था साइकिल से। हिज हैंडल्स वॉबल्ड डेंजरसली, और जो हैंडल्स थे वो वॉबल कर रहे थे, कांप रहे थे, हिल रहे थे ख़तरनाक तरीके से। ही वॉज टॉटरिंग, वो डगमगा रहा था, गिर रहा था जैसे। एट दिस जंक्चर, और इसी जंक्चर, इसी मोमेंट, इसी क्षण, अ मिक्स्ड नॉइज ऑफ लाफ्टर एंड सरकाज़म अरोज, एक मिली जुली सी शोर सुनाई दिया, मिला जुला सा, एक हंसी भी थी और सरकाज़म जैसे मजाक उड़ाना। अरोज फ्रॉम द कॉन्ग्रेगेशन एट द शॉप, सो जो कॉन्ग्रेगेशन, जो झुंड था शॉप पे लोगों का इकट्ठा हुआ, तो वहाँ से हंसी की आवाज़, ठहाकों की आवाज़, मजाक उड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई थॉट, और मुझे लगा दैट चंदू वुड कम टू ग्रीव, कि चंदू ग्रीव करेगा, दुखी हो जाएगा विद दिस कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न की वजह से, कि एक तो साइकिल चलाने में दिक्कत आ रही है और पीछे से लोग हंस रहे हैं, तो उसको परेशानी होगी, दुख होगा। इफ़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज अटर इनकैपेसिटी, और यदि, हालांकि चाहे उसको अपनी इनकैपेसिटी, अपनी नाकाबिलियत पे तो चाहे दुख ना हो, अपनी अटर कंप्लीट पूरी नाकाबिलियत पे कि मैं साइकिल चला नहीं पाया, यदि उस पर दुख ना भी हो, तो लोग क्योंकि हंस रहे हैं तो इसलिए वो दुखी होगा ज़रूर। बाय ए क्यूरियस मिरेकल हाउएवर, लेकिन एक क्यूरियस मिरेकल से, एक अजीब से चमत्कार से, चंदूज फीट हैड गॉट इनटू द राइट रिदम, चंदू के जो पैर हैं वो राइट रिदम में, सही लय में आ गए थे फॉर पैडलिंग, पैडलिंग करने के लिए, पैडल चलाने के लिए साइकिल का। एंड इज हैंडल हैड एडजस्टेड इटसेल्फ, और जो उसका हैंडल था साइकिल का, उसने अपने आप को जैसे एडजस्ट कर लिया, अपने आप को ढाल लिया टू हिज स्टिफ हैंड्स, उसके अकड़े हुए हाथों के हिसाब से। सो जैसे उसके जोर से पकड़े हुए, अकड़े हुए हाथों के हिसाब से साइकिल ने अपने आप को जैसे एडजस्ट कर लिया और ढाल लिया हो। एंड ही रोड ऑफ, और वो उसको राइड करके साइकिल को चलाता हुआ आगे बढ़ा, विद मी रनिंग बिहाइंड हिम, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बर्स्टिंग माई सेल्फ विद एंथुजियास्टिक शाबाशिस, और अपने आप को जैसे खुल के एक्सप्रेस कर रहा था, खुल के उसको शाबाशिस, शाबाश 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 ऐसे बोलता जा रहा था, उसको बड़ी प्रसन्नता से उसको इनकरेज करता जा रहा था। अ हाफ ए माइल रन, और आधा मील चलने के बाद, एंड ही रिपीटेड द ट्रिक, उसने फिर वही ट्रिक रिपीट की, वही तरकीब द्वारा लड़ाई। सो किस ढंग से आधा मील तो ऐसे साइकिल चलता गया, फिर उसने रोक के दोबारा उतरा, फिर दोबारा चढ़ा, उसी ढंग से फिर उसने साइकिल को चलाया जैसे पहले चलाया था। दो आई वॉज वेरी ईगर, हालांकि मैं बड़ा ईगर था, उत्सुक था, टू शेयर द जॉय ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड स्किल, कि ये जो उसका न्यूली एक्वायर्ड स्किल, नया प्राप्त हुआ उसका जो हुनर है, तो उसको मैं शेयर कर पाऊँ, उसका जॉय, उसकी खुशी में मैं भी साझा कर पाऊँ, यानी कि मैं भी चला पाऊँ साइकिल जैसे वो चला रहा था। आई डिडंट सी चंदू द नेक्स्ट डे, लेकिन मुझे चंदू नज़र नहीं आया अगले दिन। एज आई वॉज बींग टेकन टू सी माई आंट्स इन वेरका, क्योंकि मुझे मेरी आंट्स, मेरी आंटियों से मिलने के लिए वेरका जो टाउन था, तो वहाँ पे ले जाया जा रहा था, स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, सीधा स्कूल से मैंने वेरका जाना था। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही कॉल्ड फॉर मी, उसने मुझे बुलाया, एंड सेड दैट, और ये कहा कि ही वुड शो मी द जोक, और वो मुझे वो जोक, वो मजाक दिखाएगा। ही हैड टॉक्ड ऑफ द अदर डे, जिसके बारे में उसने एक बार पहले एक दिन बात की थी। आई फॉलोड क्विकली, मैं तेज़ी से उसके पीछे गया, आस्किंग द वाइल, और इस दौरान उससे पूछता रहा, टेल मी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, मुझे बताओ ये किस चीज़ के बारे में है जो तुम कह रहे हो, है क्या वो चीज़।
तो थोड़े दिन पहले उसने कहा था मैं थोड़े दिन रुको, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि तुम ऐसी हंसने वाली बात तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी। तो अब वो कहता कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो, और वो रास्ते में पूछता कि अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है। लुक ही सेड, उसने कहा देखो, हाइडिंग बिहाइंड द ओवन ऑफ द विलेज पॉटर, जो विलेज पॉटर था, जो कुम्हार था गांव का, उसके ओवन, उसकी भट्ठी के पीछे छुपे छुपते हुए उसने कहा देखो जरा, डू यू सी द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मैन इन द साहूकार शॉप, क्या तुम्हें वो कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मैन, आदमियों का झुंड नज़र आ रहा है साहूकार की दुकान के अंदर। ट्राई एंड सी हु इज़ देयर, और कोशिश करो और देखो कि वहाँ पे कौन है। आई एक्सप्लोर द वेरियस फेसेस, और मैंने जो अलग अलग चेहरे थे उनको एक्सप्लोर किया, मुआयना किया, उनको देखा ध्यान से। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई वॉज क्वाइट बैफल्ड, मैं काफ़ी बैफल्ड हो गया, कन्फ्यूज हो गया, सुपर हैरान सा हो गया, कुछ समझ नहीं आई जैसे कुछ। ओनली द पीजेंट सिटिंग राउंड वेटिंग फॉर द लैंडलॉर्ड, आई सेट, और मैंने कहा सिर्फ पीजेंट्स ही तो हैं वहाँ पे, सिर्फ किसान ही हैं जो कि लैंडलॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़मींदार का इंतज़ार कर रहे हैं उसके आने का। लुक अगेन इडियट ही सेट, उसने कहा इडियट, मूर्ख, दोबारा देखो। एंड सी, और फिर देखो। द लैंडलॉर्ड इज़ देयर, लैंडलॉर्ड वहीं पे है, ज़मींदार वहीं पे है। हिज लॉन्ग जार्ड फेस डर्टीड द वाइट स्कम ऑफ हिज अनशेव्ड बियर्ड, और उसका जो लॉन्ग जार्ड फेस, लंबे जबड़े वाला जो उसका चेहरा है, सो डर्टीड द वाइट स्कम, उसने डर्टी किया हुआ है, गंदा किया हुआ है जो वाइट स्कम है, सो उसका मतलब गंदगी, सफ़ेद रंग की गंदगी, ऑफ हिज अनशेव्ड बियर्ड, उसके जो अनशेव्ड, बिना शेव की हुई उसकी दाढ़ी है, तो वो एक सफ़ेद गंदगी की तरह जैसे उसके लंबे जबड़े पे नज़र आ रही है। हाँ हाँ, आई शाउटेड हिलेरियसली, और मैं हिलेरियसली बड़ा हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से मैं शाउट किया, मैं चिल्लाया। स्ट्रक बाय द कॉन्ट्राडिक्शन, और उस कॉन्ट्राडिक्शन से, उस ऑपोजिट कलर से बड़ा स्ट्रक हुआ, बड़ा अट्रैक्ट हुआ, ऑफ द बिग थिक माउस्टैच, जो उसकी बड़ी मोटी मूछें थी, विच आई न्यू द लैंडलॉर्ड डाइट, जो कि मैं जानता था कि ये जो मूछें हैं इनको वो कलर करता है, उसको वैसे वाइट है उसको ब्लैक करता है। विद द प्रिकली वाइट ब्रश ऑन हिज जॉल्स, और साथ में प्रिकली, तीखा, जैसे चुभने से वाला वाइट जैसे ब्रश हो उसके जौल्स पे, उसके जबड़े और गालों पे, मतलब जो दाढ़ी थी वो वाइट थी और जो मूछें थी वो काली थी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी उनका कलर था, तो अजीब सा लग रहा था। हा हा, आई रोड, और मैं जैसे गरजते हुए मैं ज़ोर से हंसा। अ सिक लायन, और उसने कहा एक सिक लायन जैसे बीमार सा शेर होता है। ही लुक सीडी, ये बहुत सीडी, बड़ा वीक, बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। वांट चंदू, तो चंदू ने मुझे चुप कराया, चेतावनी सी दी। डोंट मेक ए रो, उसने कहा ज़्यादा शोर ना करो, बट लुक एट द साहूकार, साहूकार की ओर देखो। ही लुक्स लाइक ए लीपर, और ऐसा लगता है कि जैसे वो लीपर हो, एक अधरंग की बीमारी का मरीज़ हो। विद द ब्राउन टिंज ऑफ टोबैको, और कैसे इसका ब्राउन टिंज है, ब्राउन सा कलर है टोबैको का, जैसे तंबाकू का रंग होता है। ऑन इज़ वॉलरस माउस्टैच, और उसकी वॉलरस जैसे दरियाई घोड़े जैसी उसकी मूछें हैं, और जैसे दरियाई घोड़े के दो लंबे लंबे से दांत से होते हैं, तो उसने कहा उस तरह की उसकी मूछें नीचे को नज़र आ रही हैं। विच आई वन यूज टू ट्रिम, कि जो मैं कभी पहले काटता होता था, काट के छोटा करता होता था, और अब कितनी बड़ी हुई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे दरियाई घोड़ा हो। नाउ यू रन पास द शॉप, और अब तुम शॉप के आगे से दौड़ के जाना। एंड कॉल बीवर्स बीवर्स, उसको बीवर्स बीवर्स कह के ऐसे चिढ़ाना। तो बीवर्स होते हैं जैसे, जिसको ऊद बिलाव कहते हैं हिंदी में। सो बड़ा सा जैसे चूहा होता है, चूहे वाली शेप के होते हैं। और उसने कहा कि उसको ऐसे चिढ़ाना, उसको उनको छेड़ना, बीवर्स बीवर्स कह के उनका नाम ऐसे लेना, ऊद बिलाव ऐसे कहना। दे कांट से एनीथिंग टू यू, और ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। आई वॉज टू इम्पैचुअस ए डिसाइपल, और मैं एक बहुत ज़्यादा ही इम्पैचुअस, बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति, और ऐसा डिसाइपल था, बिना सोचे समझे काम करने वाला, उसका शिष्य था, ऑफ द इम्पिश चंदू, और जो इम्पिश शरारती चंदू था उसका शिष्य था मैं। टू वेट टू डेलीब्रेट, कि मैं इंतज़ार करता सोचने के लिए। तो कहता मैंने कुछ नहीं सोचा, उसने जब मुझे ये बात कही, तो जैसा वो था शरारती सा, तो मैं भी उसी का शागिर्द था, मैं भी बिना सोचे समझे काम करने वाला आदमी था। बीवर्स बीवर्स बीवर्स, आई शाउटेड, और मैं चिल्लाया जैसा उसने कहा था चंदू ने। तो उसका उनको छेड़ता हुआ, उद बिलाव कहता हुआ, चिल्लाता हुआ। एज आई रैन पास द शॉप, और मैं जब शॉप के, उनकी दुकान के आगे से दौड़ते हुए गया, टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय द बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री था, जो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म, जो चबूतरा था,
उसके किनारे तक, एज तक मैं दौड़ता हुआ गया। द पीजेंट्स हु वर गैदर्ड राउंड द शॉप, और जो पीजेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस दुकान के उनकी आसपास, बर्स्ट आउट लाफिंग, वो बर्स्ट आउट लाफिंग, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, हंसी के ठहाके लगाने के लगे। एज दे हैड अपेरेंटली बीन इचिंग टू, और जैसा कि अपेरेंटली क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो इचिंग टू, कि उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था हंसने का, उनकी ओर देख के उनका भी मन कर रहा था पहले से हंसने का, लेकिन किसी तरह उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था पहले। पर दे हैड नोटिस द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ्स ऑन द एल्डर्स फेसेस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, जो काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी बढ़ी हुई थी इन बड़े लोगों के चेहरे पे, तो वो भी देख रहे थे, उनको भी हंसी आ रही थी उनका चेहरा देख के। दो दे हैड नॉट डेयर टू से एनीथिंग, हालांकि उन्होंने उन्होंने हिम्मत नहीं की थी कुछ कहने की, तो वो तो कंट्रोल करके बैठे थे, लेकिन अभी मौका मिल गया कुछ खुल के हंसने का। कैच हिम द लिटिल रॉग शाउटेड द साहूकार, साहूकार चिल्लाया, वो कहता कैच हिम, इनको, इसको पकड़ो, लिटिल रॉग, ये छोटा बदमाश, इसको पकड़ो। ही इज़ इन लीग विद दैट बार्बर बॉय चंदू, और ये इन लीग है, उसके साथ मिला हुआ है, उस बार्बर बॉय के साथ, चंदू के साथ। बट ऑफ कोर्स आई हैड क्लाइंब्ड अप द बैनियन ट्री, और वो कह रहा कि ऑफ कोर्स मैं तो लेकिन क्लाइंब अप कर गया, चढ़ गया ऊपर, ट्री के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फ्रॉम विच आई जम्प्ड ऑन टू द वॉल ऑफ द टेम्पल, और वहाँ से मैंने जंप किया, जो साथ में ही वॉल थी, दीवार थी मंदिर की, उसकी दूसरी ओर छलांग लगा दी। एंड शाउटेड माई स्लोगन एट द प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट था वहाँ पे, जो पुजारी था मंदिर का, उसके सामने भी वही स्लोगन, वही नारा लगाया, उसको भी वैसे ही छेड़ा, उसको बीवर बीवर उदबिलाव कह के उसको भी छेड़ा, मंदिर के पुजारी को। द र्यूमर अबाउट द बार्बर बॉय स्ट्राइक स्प्रेड, और ये जो र्यूमर था, ये जो अफवाह थी, ये खबर थी बार्बर बॉय की स्ट्राइक की, उसकी हड़ताल की जो खबर थी, वो फैल गई। एंड जोक्स अबाउट द अनकेम्प्ड बियर्ड्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज, और जो अनकेम्प्ड बियर्ड्स थी, जो बड़ी हुई दाढ़ी थी इन एल्डर्स की, बड़े लोगों की गांव के, उनके बारे में जोक्स, उनके बारे में हंसी मजाक, चुटकुले जो थे, बिकेम करंट इन एवरी होम, वो हर घर में मतलब करंट अफेयर बन गया, ये ताज़ा विषय बन गया बातचीत का, तो उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, सभी घरों में चुटकुले या मजाक होने लगे इन बड़े लोगों की बड़ी हुई दाढ़ियों को लेके, उनके हुलिये को लेके। इवन दोज हु वर ऑफ हाई कास्ट, यहाँ तक कि जो बड़ी कास्ट के, ऊंची कास्ट के भी जो लोग थे, इवन द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एल्डर, यहाँ तक कि जो उनके, इन बड़े लोगों के परिवार के जो सदस्य थे, साहूकार के और ज़मींदार लैंडलॉर्ड के और जो पुजारी थे, इन सब लोगों के जो परिवार के सदस्य थे, बिगेन टू गिगल विद लाफ्टर, और वो भी दबी हंसी हंसने लगे। एट द शैबी अपेयरेंस, इनकी शैबी, डर्टी, गंदी अपेयरेंस देख के, लुक देख के, गंदा सा उनका चेहरा देख के, ऑफ द ग्रेट वंस, ये जो बड़े महान से जो लोग थे, जो बड़े लोग थे। एंड मेड र्यूड रिमार्क्स अबाउट देयर पर्सनस, और र्यूड रिमार्क्स, काफ़ी रूखे कमेंट्स करने लगे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, बुरा उनको कहने लगे। एंड इट वॉज सेड, और ये भी बात कही गई, दैट एट लीस्ट द लैंडलॉर्ड्स वाइफ थ्रेटन टू रन अवे, कि कम से कम ये भी बात ज़रूर हुई कि जो लैंडलॉर्ड की जो पत्नी थी, ज़मींदार की जो पत्नी थी, उसने थ्रेटन किया, धमकी दी कि वो रन अवे कर जाएगी, दौड़ जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी विद समबडी, किसी और व्यक्ति के साथ। बिकॉज, क्योंकि बीइंग यंगर देन हर हस्बैंड बाय 20 ईयर्स, कि अपने हस्बैंड से उम्र में 20 साल छोटी होने के बावजूद, शी हैड बॉर्न विद हिम, सो उसने किसी तरह बर्दाश्त किया था, उसके साथ वो रही थी। एज लॉन्ग एज ही केप्ट हिमसेल्फ इन ट्रिम, तो जब तक तो उसने अपनी दाढ़ी मूछ वगैरह काट के रखी हुई थी, अपने आप को, अपना हुलिया ठीक रखा था। तो वो कह रही कि उसने कहा कि हालांकि उम्र में 20 साल मैं तुमसे छोटी हूँ, तो चलो मैंने किसी तरह गुजारा किया तुम्हारे साथ। बट वाज नाउ डिस्गस्टेड विद हिम, लेकिन अब वो डिस्गस्ट हो चुकी है, उकता चुकी है उसके साथ, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन, और अब कोई रिकॉन्सिलेशन, समझौते की जो हद है वो पार हो चुकी है। तो ऐसा भी सुनाई दिया कि उसकी लैंडलॉर्ड की, ज़मींदार की पत्नी, जो कि उम्र में उससे 20 साल कम थी, तो उसने उसको धमकी दी कि अभी तक तो किसी न किसी तरह मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, हालांकि इतना उम्र का फ़र्क है, और क्योंकि तो अभी तुम ट्रिम करके रखते थे, अपनी दाढ़ी मूछ ठीक तरह काट के रखते थे, तो अब जो तुम्हारी हालत है, जो तुम्हारी शक्ल है, तो अब मैं तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी, किसी के साथ दौड़ के चली जाऊँगी। तो ऐसी बातें होने लगी। चंदू डिड गुड बिजनेस इन टाउन, और चंदू ने अच्छा बिजनेस किया शहर में ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों में, एंड सेव्ड मनी, और उसने पैसा बचाया।
इवन दो ही बॉट न्यू क्लोज, हालांकि उसने नए कपड़े भी खरीदे एंड न्यू टूल्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए नए टूल्स, सीजर्स वगैरह, अपना सामान जो था वो भी ख़रीदा। एंड गेव मी वेरियस प्रेजेंट्स, और मुझे भी बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए, तोहफे दिए, गिफ्ट्स दिए उसने। द विलेज एल्डर्स थ्रेटन टू हैव हिम सेंट टू प्रिजन, और विलेज एल्डर्स ने थ्रेटन किया, धमकी दी कि वो उसको प्रिजन में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे, और इस ऑफेंसेस, उसके ऑफेंसेस, क्राइम्स, उसके जुर्मों के लिए। एंड ऑर्डर्ड इज़ मदर, और उसकी मदर को ये हुक्म दिया टू फोर्स हिम, कि उसको मजबूर करे, टू ओबे, कि वो कहना माने, बिफोर दे कमिटेड हिम टू द पुलिस, इससे पहले कि वो उसको पुलिस को पकड़वाएं तो वो चंदू उनका कहना मान ले। फॉर अ ब्रीच ऑफ द पीस, सो किस जुर्म में पकड़ाना है पुलिस को? ब्रीच ऑफ पीस, कि इसने गांव की जो शांति है उसको भंग किया है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी उसकी माँ को कि इसको कहो कि हमारी बात माने, नहीं तो हम इसे जेल में भी डाल देंगे। बट चंदूज मदर हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ, लेकिन जो चंदू की माँ थी उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार टच द एज ऑफ प्रोस्पेरिटी, वो प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, अमीरी के एज, किनारे को उसने छुआ था। पहली बार उसे पता लगा था कि खुशहाली क्या होती है, अमीरी क्या होती है, कि कुछ ना कुछ थोड़ा गरीबी से थोड़ा सा बाहर वो आई थी, कुछ पैसे चंदू कमाने लगा था। एंड शी टोल्ड देम ऑल, और इसलिए उसने उन सबको ये बता दिया व्हाट शी थॉट ऑफ देम, कि वो उनके बारे में क्या सोचती है, इन ए लैंग्वेज इवन प्लेनर, और ऐसी भाषा में जो कि और ज़्यादा प्लेन, ज़्यादा सादी थी, ज़्यादा रूखी थी दैन दैट, उससे, इन विच शी हैड ऑलवेज एड्रेस दैम, जिस भाषा में वो हमेशा उनको एड्रेस करती थी, पहले भी संबोधित करती थी, उससे भी ज़्यादा प्लेन, मतलब उससे भी ज़्यादा रूखे शब्दों में उसने उनको बता दिया कि वो उनके बारे में क्या सोचती है। मतलब पहली बार उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब चंदू कमाने लगा है, तो इसलिए उसने कोई परवाह नहीं की उनकी धमकियों की, उल्टा उनको अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाई चंदू की मदर ने। देन दे थॉट ऑफ गेटिंग द बार्बर ऑफ वेरका टू कम, फिर उन्होंने सोचा, ये जो बड़े लोग थे इन्होंने सोचा कि जो वेरका का जो साथ वाले गांव का जो बार्बर है तो उसको कहते हैं आने के लिए, एंड अटेंड देम, और वो आके इनको अटेंड करे, का काम करे। एंड ऑफर्ड हिम एन आना, और उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें एक आना देंगे इंस्टेड ऑफ 2 पाइस, 2 पैसे की जगह पे सो एक आना देंगे। सो एक आना लोग, जो कि लगभग कह लो 6 पैसे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसको तो पहले 2 पैसे देते थे, उसको एक आना मतलब 3 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए। दे हैड यूजली पेड टू चंदू, और जो आमतौर पे वो चंदू को 2 पैसे देते थे उससे ज़्यादा उसको ऑफ़र किए। चंदू however had conceived a new notion this time, लेकिन जो चंदू था उसने एक न्यू नोशन, एक न्यू आइडिया कंसीव किया, पैदा किया अपने दिमाग में, एक नया विचार उसके उभरा, न्यूअर दैन दोज ही हैड एवर थॉट ऑफ बिफोर, और ये जो आइडिया था वो नया था, पहले जितने भी उसने आइडियाज़ पहले सोचे थे तो उन सब से भी नया ये आइडिया था, क्रिएटिव आइडिया था। हैविंग सीन द शॉप ऑफ निरंजन दास, और निरंजन दास की शॉप देख, क्योंकि उसने देखी हुई थी, द बार्बर ऑफ द टाउन, जो कि टाउन का, शहर का जो बार्बर था। ही हैड अप्लाइड हिज ब्रेन, उसने अपना दिमाग लड़ाया टू द स्कीम ऑफ ओपनिंग ए शॉप, सो उसने ये दिमाग लगाया, ये स्कीम लगाई कि एक दुकान खोली जाए ऑन द वे साइड, सड़क के किनारे पे, एट द हेड ऑफ द बाज़ार, सो बाज़ार के सिरे पे एक दुकान खोली जाए, इन पार्टनरशिप विद हिज कज़न, सो उसके कज़न के साथ वो उसने सोचा कि मैं पार्टनरशिप करता हूँ। द बार्बर ऑफ वेरका, और जो वेरका का बार्बर था उसका कज़न था, उसका दूर के रिश्ते में उसका भाई था वो, और उसका रिलेटिव था वो। एंड विद धुनू एंड अदर बार्बर्स, और धुनू और दूसरे जो बार्बर्स हैं, विद इन अ रेंज ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव के आसपास 7 मील के एरिए में जितने भी उसने सोचा बार्बर्स आते हैं तो उनको साथ मिलाया जाए और मिलके एक दुकान खोली जाए। ही प्रपोज्ड हिज न्यू आइडिया टू हिज कज़न, और उसने अपने कज़न को, अपने भाई को ये प्रपोज़ किया, न्यू आइडिया, प्रस्ताव रखा उसके सामने, ये जो नया विचार उसके मन में आया था। एंड धुनू एंड ऑल द अदर बार्बर्स, और बाकी धुनू और जो दूसरे भी बार्बर्स थे उनके सामने ये उसने अपना आइडिया रखा। एट ए स्पेशल मीटिंग ऑफ हिज क्राफ्ट, एक ख़ास मीटिंग की गई उनके क्राफ्ट की, उसके स्किल के लोगों की, उसके पेशे के लोगों की। सो बार्बर जो ट्रेड से जो बिलोंग करते थे जितने भी लोग, सो उन सब की एक मीटिंग बुलाई गई और उनके सामने ये बात रखी गई कि हम सब मिलके एक दुकान खोलते हैं। एंड बाय द गिफ्ट ऑफ द गैप विच ही हैड, और जो गिफ्ट ऑफ द गैप था उसके पास, बातचीत करने की कला, सो बातें अच्छे ढंग से करना, दूसरे को मना पाना अपनी बातों से, तो ये जो कला थी उसके अंदर, बिसाइड हिज अदर क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, और हेड और हार्ट की क्वालिटीज़ तो थी उसके अंदर पहले से ही,
की हेड की क्वालिटी मतलब अच्छा सोच पाना, तेज़ दिमाग और हार्ट दिल भी उसका अच्छा था। सो इन क्वालिटीज़ के अलावा ये गिफ्ट ऑफ गैप भी था, उसको अच्छी तरह से बोलना चालना भी आता था। ही कन्विंस दैम ऑल, और इस तरीके से उसने उन सबको कन्विंस कर लिया, मना लिया सारे बार्बर्स को, दैट इट वाज टाइम कि अब वो समय आ गया है, दैट द एल्डर्स ऑफ द विलेज केम टू दैम, ये जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं गांव के, वो चल के आए उनके पास टू बी शेव्ड, अपनी शेव करवाने के लिए। रादर दैन दैट दे शुड डांस अटेंडेंस अपॉन देयर लॉर्ड्स एंड मास्टर्स। सो बजाय कि वो कह रहा कि हम डांस अटेंडेंस की हम जाके इनके पेश हों इनके पास, अपने लॉर्ड्स एंड मास्टर इन मालिकों के पास, कि हम जाके इनकी शेव करें, घर घर जाके इनकी सेवा करें। सो ऐसा करने की बजाय हम एक दुकान खोलें और ये लोग चल के हमारे पास आएँ, हमें इनके पास ना जाना पड़े। राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून, और ये जो उन्होंने अपना सैलून बनाया उन्होंने, सो उसका नाम जो ये रखा अपनी, उन्होंने पूरी यूनिटी के साथ एक ग्रुप बनाया उन्होंने, और ये जो सैलून बनाया, ये शॉप उन्होंने बनाई जिसका नाम था राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। तो ये नाम रखा उन्होंने, सब ने मिल के ये सैलून बनाया उन्होंने। हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी अदर एक्टिव ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्किंग मैन, और ये जो यूनियन का मॉडल है, ये जो उदाहरण है, और भी बहुत सारी एक्टिव ट्रेड यूनियंस हैं, और भी बहुत सारे पेशों की संस्थाएं हैं, जो ग्रुप्स हैं वर्किंग मैन के, जो मजदूर या काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस तरह के अपने एसोसिएशन बना ली है, इस तरह के अपने ग्रुप बना लिए हैं, यूनियन बना ली है इन आवर पार्ट्स, हमारे अलग अलग पार्ट्स में, देश के अलग अलग हिस्सों में। तो ये चीज़ जो है और भी लोगों ने फॉलो की। और स्टार्ट में ये कहा गया था कि ये चंदू जो था वो इसने इतिहास के निर्माताओं में उसका स्थान है, उसने कुछ ऐसा काम किया जो कि रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। तो ये एंड में हमें यहाँ पे पता चलता कि क्या क्रांतिकारी काम किया उसने। यही किया कि जो वर्किंग मैन हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले अलग अलग पेशे वाले जो लोग हैं, तो उनको उसने रास्ता दिखाया। सो उसने खुद तो बार्बर्स की एसोसिएशन बनाई, अपनी यूनियन बनाई उसने, और इससे और भी जो ट्रेड्स हैं, दूसरे भी पेशे के जो लोग हैं, सो उनको भी एक एग्जांपल मिली कि हम भी मिलके यदि काम करेंगे, अपनी यूनियन बनाएंगे, मिलके काम करेंगे, तो जो शोषण है, ये जो लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मेहनत का उनको पूरा मूल्य भी नहीं मिलता, तो यदि वो मिलके काम करेंगे तो ये जो समस्या है वो दूर हो सकती है। और यही हुआ। सो यही बताया गया इस लेसन में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, काफ़ी अच्छी कहानी है इसमें। हालांकि ये भी दिखाया गया है कि कैसे पुराने समय में किस तरह जातिवाद काफ़ी प्रेवलेंट था, वैसे तो अब भी कुछ हद तक है, तो लेकिन पहले समय में ये जो था कास्टिज़म एक बड़ा फैक्टर था। सो हाई कास्ट लो कास्ट वाली बातें होती थी, और अक्सर जो है कई बार जो हाई कास्ट वाले लोग हैं वो लो कास्ट वाले लोगों को उनका शोषण भी करते थे। और ऐसे ही बात बताई गई है उस समय की, पुराने समय की। और ये भी बताया कि कैसे जो चंदू था उसने अपना दिमाग लड़ाया, और उसने अपना शोषण नहीं होने दिया, उसने अपने अधिकारों को छोड़ा नहीं, और किस तरह उसने अपनी एसोसिएशन बना के तो अपनी एक मजबूत संस्था बनाई और अपने हक़ के लिए वो लड़ा, और भी बहुत सारे लोगों को उसने रास्ता दिखाया। So that's it. So I hope you must have liked this story. So we'll do the question answers from this lesson in the next video. So goodbye till then. Thank you. God bless you.